देखो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 2022 माइनस का 2023/2। बोलो आया, यहां से कितना आएगा, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 4044 माइनस का 2023/2। लैम्डा कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू 2021/2। लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 1010.5। तो बोला क्या गया था, फाइंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लैम्डा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो लैम्डा कितना आ गया, 1010। ठीक है, कुछ भी खास नहीं था। आया नहीं आया, आया। चलो और देखें, और देखना, if f of x be a function, that's fine, f of x plus y equal to f of x into f of y। ठीक है, for all xy, for all xy belonging to natural number, है ना, and if f of 1 equal to कितना 3, f of 1 equal to कितना 3, and sigma of f of k equal to 1 से n equal to कितना 3279, find n। of x be a function satisfying this thing, बताओ फर्स्ट स्टेप क्या लूं, याद करो ये अपन ने फॉर्म पढ़ा था, अगर f of x plus y इक्वल टू f of x इंटू f of y होता था तो f of x हम लोग क्या मानते थे, a की पावर x। क्या देता, तो बोलो अब a कैसे निकालूं, f of 1 कितना गिवन है 3, f of 1 x की जगह पे 1 छापो, ये कितना गिवन है 3, तो a कितना आ गया 3, तो f of x तुम्हारा क्या आ गया बताओ, 3 की पावर x, है ना। तो f of x अगर 3 की पावर x आ गया तो f of k क्या होगा बताओ, f of k क्या होगा बताओ, 3 की पावर k। तो कहां से कहां तक बताओ, 1 से लेके n तक, 1 से लेके कितना n तक, और ये तुम्हारे कितना होना चाहिए 3279। तो 3 की पावर k का सिग्मा 1 से लेके n तक क्या हम करना जानते हैं क्या, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर n, जीपी लिखा है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये कितना है 3279, 3 से उड़ा दें, बोलो है ना, तो 109 कितना आएगा 3 की पावर n माइनस 1 कितना आएगा 2196, तो 2197, तो n कितना आ गया बताओ 7, गड़बड़ कर दिया, सॉरी 93 है ना, 14 कम होगा ना, 86 होगा, सही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं,
बस, बात नहीं। आगे चले, इस पर दो ना, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को। हाँ, कौन है अभी तक? कौन है? मैं शब लिया तब। बस लो छापते हो यार, कैसे हो पाया कैसे? और एक एक लाइन क्यों छापते हो तुम लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये क्वेश्चन लिखा, ये लिखो, फिर सीधा ये लिखो, फिर सीधा ये लिखो, फिर सीधा ये स्टेप लिखो, बीच का क्यों छाप रहे हो? इतने डम हो गए यार, किसका ये नहीं सोच पाओगे कि कैसा आया? शांत। चलो, ये आया नहीं आया? चल आगे। चलो, अब देखना अगले फॉर्म के क्वेश्चन जो कैसे आते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 से 1। बात कम करो। सेटिस्फाइंग, बात नहीं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 - x, चलो कितना? 1 + x। फाइंड एफ ऑफ 2। मान लो एक फंक्शन है एफ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, दिस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ऑलवेज, ठीक है ना। ये कोई फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है हमेशा। तो पता करना है हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, क्लास में लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े थे, ये उनमें से तो नहीं है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में गौर करना, तुम्हें यहां दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ 1 - का एक्स, 1/1 - x दिख रहा है ना, ठीक है ना। हमें एफ ऑफ 2 निकालना है। एफ ऑफ 2 हम निकाल लेते अगर हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिल जाए। बोलो। तो इन केसेस में ध्यान देना, एक ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन का। एक ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है, ये 1/1 - x है, क्यों ना मैं, ध्यान देना, दिस रिलेशन इज ट्रू ऑलवेज, मीन्स मैं यहां पर x की जगह कुछ भी छाप सकता हूं, x की जगह कुछ भी छाप सकते हैं। समझ में आता है? जो तुम्हारा मन करे तुम तो वो छाप दो, बस आंसर आना चाहिए। तो गौर करना, मैं क्या कर रहा हूं, x को रिप्लेस कर रहा हूं, मान जाओ यार, 1/1 - x से, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x को 1/1 - x से रिप्लेस करूंगा तो ये x किससे रिप्लेस होगा, 1/1 - x से। जहां जहां तुम्हें x दिखे, जहां जहां x दिखे उसको 1/1 - x से सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां x दिखे उसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या बनेगा, f ऑफ 1/1 - x, यहां से 1 - x देखो ऊपर जाता, तो है ना, 1 - x ऊपर जाता ना, और यहां से कितना था, 1 - x माइनस का 1, तो कितना था, माइनस का x। यहां से कितना था, 1 - x + 1, 2 - x अपॉन कितना, 1 - का x, बोलो है ना, आ रहा है ना। तो इसको चाहो तो पलट दो, नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा, x - 1/x बनता। ये हमें कुछ मिल गई सेकेंड इक्वेशन।
थोड़ा सा कुछ तो बोल दो। लेकिन हमें मान लो एफ ऑफ एक्स निकालना होता, मान लो हमें क्या निकालना होता, एफ ऑफ एक्स निकालना होता। लेकिन देखना यहां ये तो बन गया, लेकिन यहां देखो एक नई चीज आ गई, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ गया। आ रहा है। तो मैं यहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स ला सकता हूं अगर मैं यहां पर वापस से x को सब्स्टिट्यूट करूं किससे, x माइनस वन अपॉन एक्स से। देना चाहिए। तो अगर मैं इसको x माइनस वन अपॉन एक्स से सब्स्टिट्यूट करता, बताओ ऊपर क्या बनता, x अपॉन कितना, x माइनस वन अपॉन एक्स है ना, x माइनस वन अपॉन कितना x है, तो है ना, प्लस एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स, और x के ऊपर क्या लिखोगे, x माइनस वन अपॉन कितना x, लो वन प्लस x माइनस वन अपॉन एक्स। एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेना देखना बड़ा अच्छा बनेगा, एफ ऑफ एक्स यहां पर एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। शांत, ये तुम्हें मिल गई तीसरी इक्वेशन। अब बताओ जो तुम्हारे पास तीन इक्वेशंस हैं, क्या तुम उससे एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो? कैसे? इस वाले में से देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस वाले में से इसको घटाते तो देखो ये कट जाता, और ये किसका था, नेगेटिव का, और इसमें ये वाला ऐड कर दो, मींस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटा दो और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, टू एफ ऑफ एक्स। क्या था पहली इक्वेशन प्लस की, सेकेंड इक्वेशन माइनस का, सेकेंड इक्वेशन किसका, माइनस का, और थर्ड इक्वेशन प्लस का। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते थे, एफ ऑफ एक्स निकाल सकते थे। हमसे पूछा गया था एफ ऑफ टू, पूछा गया था ना, तो टू छापते, टू एफ ऑफ टू, टू छापो कितना आएगा थ्री, टू छापो कितना आएगा जीरो, टू छापो फोर माइनस वन थ्री, कितना आएगा थ्री बाय टू, थ्री प्लस थ्री बाय टू नाइन बाय टू, नाइन बाय फोर। आ गया और बताया मैंने क्या कर दिया। ऐसे गौर करना, इतनी मेहनत इसलिए लगती कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स निकालना होता तो, बट क्वेश्चन में हमसे एफ ऑफ एक्स पूछा नहीं था, क्वेश्चन में बस एफ ऑफ टू पूछा था। तो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ एफ ऑफ टू ही पूछा है, तो क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना एक्स की जगह पर टू छाप दो, एक्स की जगह पर क्या छाप दो, टू छाप दो। पहली इक्वेशन में क्या बनता, क्या बनता, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस टू, तो एफ ऑफ कितना माइनस वन, और टू रखते तो यहां कितना था बताओ, थ्री था। एफ ऑफ टू हमें निकालना है, एफ ऑफ माइनस वन हमें नहीं पता, कहीं ना कहीं अब हमें एफ ऑफ माइनस वन चाहिए, तो क्यों ना वापस से पहली इक्वेशन में एक्स की जगह पर माइनस वन छाप दूं, तो एफ ऑफ माइनस का वन, नीचे माइनस वन छापो, वन अपॉन वन माइनस वन, तो एफ ऑफ कितना वन बाय टू, और माइनस वन रखते तो क्या बनता जीरो। दिक्कत क्या हुई कि एफ ऑफ माइनस वन लेने गए तो भाई एफ ऑफ वन बाय टू आ गया। चलो एक ट्राई और मानते, एक्स इक्वल टू वन बाय टू छाप दूं, तो एफ ऑफ वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू, टू, देखो ये अच्छा बना, एफ ऑफ टू ही आ गया। सेम चीज हमें निकालना क्या, एफ ऑफ टू निकालना है, तो इसमें से इसको घटाओ, इसको
ऐड करो। देखो इससे ये कटा, ये माइनस का प्लस का ये भी कटा, आ गया 2f(2) इक्वल टू 9/2, f(2) इक्वल टू 9/। मान लो अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि भाई f(x) ही तुम्हें निकालना है, तो फिर तुम्हें ये करना पड़ता है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी फिक्स तरीका नहीं होता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है। ठीक है, और असल में हमने क्या यूज किया, हम इसको ये बनाने गए, ये कुछ बदल गया तो फिर हमने इसको वो बना दिया। स्टेडल हटा दो क्या? कैसे? हाँ ठीक है, सुन लिया ना। ज्यादा पढ़ाओ तो तुम्हें पढ़ना नहीं। चलो अभी ना, ठीक है। इफ f(x) satisfies 5f(x) equal to 1/x+3 और all x greater than 0, find f(x). ये टाइप के क्वेश्चन सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक f(x) और एक f(1/x). हमें f(x) निकालना है, तो ऑब्वियसली f(1/x) को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं यहाँ x को रिप्लेस करूं किससे, 1/x से, x को रिप्लेस करते 1/x से, क्या बनाएगा 5f(1/x), और यहाँ x को 1/x रिप्लेस करोगे तो क्या बनाएगा 4f(x), और यहाँ x को 1/x रिप्लेस करते तो क्या बनता x प्लस का 3। देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, f(x) f(1/x), दो वेरिएबल दो इक्वेशन। मैं सिंप्लीफाई करके f(1/x) को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो f(1/x) को एलिमिनेट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो किसका, 5 का, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 का, और घटा दे। तो 5 का मल्टीप्लाई करके घटाते तो 25f(x) माइनस 16f(x), 25 माइनस का 16, 9f(x), यहां से कितना आता 5/x प्लस का कितना 15, माइनस का 4x माइनस का 12, आता 5/x माइनस का 4x प्लस का कितना 3 का। तो f(x) की वैल्यू, f(x) की वैल्यू कितनी आ गई 1/9 टाइम्स 5/x माइनस का कितना 4x प्लस का कितना 3।
चलता आगे होगा। बात नहीं करो, बीच हटा दो, बीच चलो। लिखना, let a function r to r is a continuous function. The continuous function such that f of 3x minus f of x equal to x for all x belongs to real number, and if f of 8 equal to 7, find f of 14. हाँ जाओ, बताओ क्या करूं। f of 3x माइनस का कितना, f of x, ये x के बराबर है। तो पिछले लॉजिक के हिसाब से अगर चलें तो इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या किया था, f of x को f of 1/x बनाने की कोशिश की थी ना, तो पिछले में वही किया था, f of x को f of 1/1 minus x बनाने की कोशिश किया था। यहां भी अगर हम सेम चीज की करने की कोशिश करें तो f of 3x को f of x बनाने के लिए x को किस चीज से रिप्लेस करूं, x by 3 से। ये f of x बनेगा, ये f of x by 3 बनता, और ये भी x by 3 बनता है ना। तो बोलो, अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो f of x तो कट जाएगा, बट f of x by 3 बच जाएगा। तो f of x by 3 को काटने के लिए क्या करूं, तो जो यहां पर जो इसको x by 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर x को रिप्लेस कर दो किससे, x by 3 से। यहां पर x को x by 3 से रिप्लेस करते, कोशिश करो, बता कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। फर्दर सोचो, x को x by 3 से रिप्लेस करूं, x by 9 माइनस का f of x by 27 इक्वल टू x by कितना 27, एंड सो ऑन मैं कर दूं कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं ऐसे इन्फिनिटी तक करता, गौर करना अच्छे से, तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कटता, माइनस एफ ऑफ एक्स बाय 3 प्लस एफ ऑफ एक्स बाय 3 कटता, ये भी कटता, ये भी कटता, सब कटते चले आते। लास्ट में एक टर्म बचता और एक फर्स्ट टर्म बचता। तो जो जो टर्म बचते वो लिख ले। तो एक टर्म बचता एफ ऑफ 3x, बात कम करो, एक टर्म बचता एफ ऑफ 3x, बोलो। एक टर्म बचता माइनस का एफ ऑफ एक्स बाय, तो जो 3 की पावर n, तो बाय 3 बाय 3 बाय 3, तो 3 का रन ना, और n कायदे से इन्फिनिटी होता, n कायदे से सोचो क्या होता, इन्फिनिटी। और यहां इन सबको ऐड करोगे तो x, x बाय 3, x बाय 9, x बाय 27, तो एक इन्फिनिट जीपी लिखिए। तो
x/3, x/9, x/27 अप टू कितना इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस कार कितना आएगा तुम्हारा 3x/2 और x अपॉन 3 की बाय इन्फिनिटी। सोचो x अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा 0। क्या गया f(3x) माइनस का f(0) इक्वल टू कितना 3x/2 और f(0) सोचो कुछ कांस्टेंट ही तो होता। तो f(3x) इक्वल टू कितना 3x/2 प्लस k। सी कुछ भी लिख दे, नहीं रहा है। और f(3x) से f(x) कैसे निकालूं? x को रिप्लेस कर दो किससे x/3 से। तो f(x) इक्वल टू कितना आ गया x/2 प्लस का कितना k। कैसे निकालें? तो f(8) दे रखा है कितना है 7 है। तो f(8) कितना आएगा 8/2 4 4 प्लस का कितना k और ये कितना गिवन है 7। यहां से k कितना आ गया 3। तो f(x) निकल के आ गया x/2 प्लस का कितना 3। तो पूछा क्या कहता है f(14) f(14) कितना आएगा 10। ज्यादा हो रहा है क्या? मैं करा क्या? अभी भी हम वही करने की कोशिश कर गए कि इसको ये बनाने की कोशिश करा तो देखा ये नया आ गया। इसको काटने के लिए अब इसको ये बनाया, देखा बड़े अच्छे टर्म करते बढ़ते चले गए। आगे अगला लिखना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ f(x) इक्वल टू 2 की पावर 2x on 2 plus 2 की पावर 2x और all x belongs to R। बात तुम करो। फाइंड वैल्यू ऑफ एंड वैल्यू ऑफ 1/2023 2/023 up to 2022.2023। ठीक है। अगले 6 महीनों में तुम्हें कम से कम 10 बार ये सवाल दिखेगा ही दिखेगा। हो गया? आया था? हाँ? 0 1 1 कहाँ रखा है? आया था? बताया था क्या?
ध्यान देना कैसे करते थे। चलो तो ध्यान देना, शांत, एफ ऑफ एक्स ये अपना। ध्यान देना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, यहां देखना ये तो बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन गौर करना इस वैल्यू में, इस वैल्यू को अगर मैं के नाम दूं 1/2023 को, तो जरा सोचना 2022/2023 कैन बी रिटन एज एफ ऑफ 1 माइनस का k। इसको के बोलूं तो ये 1 माइनस के है ना, इसको अगर मैं के बोलूंगा तो इसका जो पिछला टर्म होगा, इसका जो पिछला टर्म होगा 2021 अपॉन कितना 2023। अगर सोचो मैं इसको के बोलूंगा, ये सोचो क्या होगा 1 माइनस के होगा। मीन्स इन टाइप के क्वेश्चंस में पक्का एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अच्छा बनेगा ही बनेगा। हमारा ये एफ ऑफ के है तो ये एफ ऑफ 1 माइनस के है, ये एफ ऑफ के है तो ये एफ ऑफ 1 माइनस के है। तो पक्का इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कंफर्म अच्छा बनेगा। चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 2x। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दो किससे 1 माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस कर दे किससे 1 माइनस एक्स से, बोलो है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो कितना बनेगा 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2x। ये कितना बनेगा 2 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2x। एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेते तो कितना बचता 2 की पावर 2, नीचे 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2। मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं ना। इसमें से नीचे से एक 2 कॉमन ले लूं, नीचे से एक 2 कॉमन लेते तो 2 की पावर 2x प्लस 2 और 2 की पावर 2, एक 2 कटता। तो गौर करना एक तो ये वाला टर्म बचता, कितना था 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2x। और यहां फाइनली सिंप्लीफाई होके क्या बचा, ऊपर एक 2, ऊपर क्या बचा एक 2, नीचे 2 की पावर 2x प्लस 2। देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम। तो 2 प्लस 2 की पावर 2x एंड 2 की पावर 2x प्लस का 2, कांस्टेंट आ गया 1। चांद मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बड़ा अच्छा आया 1। और अगर ये 1 आया, गौर करना एफ ऑफ 1/2023, एफ ऑफ 2/2023 अप टू कितना, एफ ऑफ 2021/2023 प्लस एफ ऑफ 2022/2023। इन दोनों का सम कितना आएगा 1, इन दोनों का सम कितना आएगा 1, अगले दो का सम भी 1, अगले दो का सम भी 1। क्वेश्चन बस ये उठता है कि बीच वाला टर्म कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, बीच में कोई टर्म बचता कि नहीं बचता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान देना 1 से लेके 2022 टोटल टर्म्स इवन है। तो टोटल अगर 2022 टर्म्स हैं तो पैर कितने बनेंगे 1011। तो 1011 पैर्स बनेंगे और हर एक पैर का सम कितना आएगा 1। बस बात नहीं।
कितना, बच गया। जब क्या, consider a function f from natural number to real numbers. That's fine. F of 1 plus 2f of 2 plus 3f of 3 x f of x into x plus 1 for all x greater than or equal to 2. Of 1 equal to find ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक रिलेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ 1 1 दे रखा है और एफ ऑफ एक्स पूछा गया। कभी कभार अगर मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 तीन चार वैल्यूज निकाल सकते हैं और मे भी हो सकता है कि उसमें अपन को कुछ पैटर्न दिख जाए। तो बताओ मैं एफ ऑफ 2 कैसे निकालू, तो x की जगह पर 2 छाप दूं, तो x की जगह पर अगर मैं 2 छापता तो क्या होता, ये सीरीज कहां तक जाता, 2 एफ ऑफ 2 तक, मतलब यहां तक जाता एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2, यहां से कितना आता 2 इंटू 3 6 एफ ऑफ 2। बोलो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। एफ ऑफ 3 निकाल सकता हूं क्या, एफ ऑफ 3 के लिए x की जगह पर 3 छाप दूं, ये सीरीज यहां से कहां तक जाएगा 3 एफ ऑफ 3 तक, मतलब यहां तक, तो एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2 प्लस 3 एफ ऑफ 3, 3 रखते 3 और 4 12 12 एफ ऑफ 3, कुछ ही बनता, एफ ऑफ 1 कितना है 1, 2 एफ ऑफ 2 1/2 और यहां से कितना आएगा 9 एफ ऑफ 3 3/2, एफ ऑफ 3 कितना आ गया 1/6। एक और निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 4 छापे, तो x इक्वल टू 4 छापोगे तो एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2 प्लस 3 एफ ऑफ 3, जानते हैं यहां तक की वैल्यू तो हमको पता ही है ना,
of 1 plus 2 f of 2 plus 3 f of 3 प्लस कितना 4 f of 4। यहां 4 छापते तो 4 और 5 कितना 20 f of 4 बनता। और ना इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 12 f of 3 है, 12 f of 3 कितना है 1/6 है नहीं आ रहा। और यहां से उधर जाता तो कितना होता 16 f of 4। ठीक है ना, तो इससे काटते कितना नहीं का 3 और कितना 4, सही कहना मैंने 12 f of 3 2 कट गया ना, आ गया 1/8। f of 4 कितना आ गया 1/8। अच्छा पैटर्न देखा गया। देखो f of 2 1/4, f of 3 1/6, f of 4 1/8, 2 into 3 2 into 4 2 into 2। तो f of x हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, f of x क्या होगा 1 अपॉन कितना 2। मैंने क्या किया, मैंने पहले f of 2 निकाला, फिर f of 3, फिर f of 4, और उसमें देखो बढ़िया पैटर्न दिख गया 2 into 3 2 into 4। अगला और चेक कर लो चाहो तो 2 into 5 कर दिया ना। हाँ एक जना बोलो क्या बोल रहे हो, नहीं ना, ये जो रिलेशन था दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एफ ऑफ 1 तो अलग से डिफाइन किया था। हाँ एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल टू 1 पे ट्रू नहीं होगा, वो अलग से उसने डिफाइन कर रखा है कि मींस दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2। है क्या, तो बोलो आ रहा है ना, क्या क्या। अच्छा इसको हो गया। हाँ हाँ, डाउट अपन लेंगे ना लास्ट में। चलो तुमको लगता नहीं है क्या कोर्स करने का, क्या लगता है हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, मैं लास्ट में क्वेश्चन काट दूंगा बस। एंड ऑल फंक्शन आर से आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ऑल फंक्शंस एफ ऑफ एक्स
satisfies this relation. बस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे गंदे होते हैं। तो इसमें सिंपली हमें हिडन ट्रायल्स मार के देखना होता है और कुछ जुगाड़ करके एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये रिलेशन हर एक्स वाई के लिए ट्रू है और तुम एक्स और वाई कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। बस तुम्हारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि तुम एक्स और वाई कुछ भी रख सकते हो, बस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। चलो क्या करें, क्या करें, तो क्या करना, मैं एक्स और वाई पहले दोनों जीरो रख दूं। एक्स और वाई दोनों जीरो रखते तो ये क्या बनता है, एफ ऑफ जीरो, ये भी एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। यहां से अंदर एफ ऑफ जीरो की दो पॉसिबल वैल्यू आई, या तो जीरो या तो वन। अंदर कोई भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, या जीरो होगा या तो वन होगा। वन रखने पर कुछ फायदा हो रहा है, एफ ऑफ वन, एक्स और वाई अगर दोनों वन रखें तो एफ ऑफ वन का होल स्क्वायर माइनस का एफ ऑफ वन कितना, टू। तो एफ ऑफ वन का होल स्क्वायर माइनस का एफ ऑफ वन माइनस का कितना, टू इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ वन, इसके देखो दो रूट है, क्वाड्रेटिक है ना, प्लस टू और माइनस वन, प्लस टू और माइनस वन। बोलो है ना, ठीक है, समझ जाओ। एक्स वन वाई जीरो कुछ फायदा होगा, एक्स वन वाई जीरो, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना, वन। एफ ऑफ जीरो जीरो होगा या तो वन होगा ना, इससे एफ ऑफ वन क्या, वन वाई को जीरो रख दिया, फिर क्या कर, हाँ क्या चेक करोगे, बैठा नहीं है, ठीक है शांत। और देखते हैं और क्या कर सकते हैं, बस एक सेकेंड। एफ ऑफ वन टू होगा या माइनस वन होगा, ये जीरो कर सकते हैं ना, बस एफ ऑफ टू, ये एक्स रहने देते हैं, ये अगर जीरो करते हैं समझ जाओ, एक्स को एक्स रहने दो, वाई को जीरो कर देते हैं, वाई को जीरो पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इंटू कितना, एफ ऑफ जीरो, बात कम करो, माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू कितना आएगा, एक्स आएगा, तो एफ ऑफ जीरो कॉमन होगा, एफ ऑफ जीरो इंटू कितना, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना, एक्स। चांद देखो, इससे ये से हमारा एफ ऑफ जीरो जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया ये तो जीरो बनेगा, ठीक है ना, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, मीन्स इससे ये से हमारा है, देयरफॉर बात कम करो यार, एफ ऑफ जीरो जीरो तो नहीं हो सकता, पक्का एफ ऑफ जीरो क्या होगा, वन। और अगर एफ ऑफ जीरो वन हो गया तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ऑफ एक्स माइनस वन कितना आ गया, एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स प्लस का वन। क्या कर रहेगा, एफ ऑफ वन देखो क्या हो जाएगा, टू, बिल्कुल
मैं क्या हुआ, मैंने y को 0 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो एक्स आया, तो ये चीज x के बराबर है। अगर एफ ऑफ जीरो 0 हो जाता तो सोचो ये चीज 0 बनता, बट ये तो x है। हाँ, पक्का एफ ऑफ जीरो 0 नहीं हो सकता, मतलब पक्का एफ ऑफ जीरो क्या रहा होगा, 1 ही रहा होगा। बिल्कुल नहीं है क्या? बात कम करो। आराम से। सब ठीक है, बात नहीं करो। एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज चांद। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पता करना है एफ ऑफ एक्स क्या होगा। एफ ऑफ वन दे रखा है, तो एफ ऑफ वन दे रखा है, क्या करूँ तो क्यों ना एक्स को एक्स रहने देते हैं, वाई को वन छाप दें। एक्स को एक्स रहने दो, वाई को क्या छाप दो, कितना, वन। तो एक्स को एक्स रहने दो, वाई को वन रख दें, वन। एफ ऑफ वन की पावर कितना, एक्स। टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वन की पावर एक्स, और एफ ऑफ वन कितना है, टू। कितना आता, टू की पावर एक्स। नहीं आ गया तो आया था। आ रहा ही नहीं आ रहा। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई,
क्या करता हूँ, एफ ऑफ टू पता है ना, तो पहले तो एफ ऑफ जीरो वगैरह निकाल लिया करो। एफ ऑफ जीरो निकालना सबसे आसान होता है। जीरो निकालने के लिए एक्स और वाई दोनों को जीरो छाप दो, दोनों को जीरो छापते हैं तो क्या बनता है, एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर टू टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस का टू, एफ ऑफ जीरो को सी मान लू, स्क्वायर माइनस का थ्री सी प्लस टू इक्वल टू जीरो। सी के लिए या तो वन होगी या तो टू होगी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन और निकाल ले, एक्स और वाई दोनों वन छाप दो, एफ ऑफ वन का कितना स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस का कितना टू, एफ ऑफ वन भी क्या आएगा, या तो वन या तो, बस बात नहीं करो, छोड़ कर दी क्या कह रहे हो, एक्स को टू, वाई को जीरो, एफ ऑफ टू पता है ना उनको, हाँ रख देते हैं वाई को जीरो, एक्स को देख, वाई को क्या बनता है, एफ ऑफ टू कितना है पांच, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू पांच प्लस टू एफ ऑफ माइनस का टू, थ्री एफ ऑफ जीरो, हाँ थ्री, फोर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना वन, मिल जाएगा, है ना। एक को टू रख दो, एक को वन रख दे, है ना, ऑफ जीरो में एक्स को टू रख देते हैं, वाई को रख देते हैं कितना वन, क्या बनेगा, फाइव एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू कितना आएगा पांच, है ना, एफ ऑफ वन ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू माइनस टू, एफ ऑफ टू कितना फाइव माइनस का टू, फोर एफ ऑफ वन, फोर एफ ऑफ वन तो कितना आठ, ऑफ वन कितना आ गया टू, ऑफ एक्स कैसे निकाले भाई, हाँ ठीक है, वाई को जीरो रखने से एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जीरो बनाया तो शायद ना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कट जाएगा, वाई को जीरो रखोगे तो देखो एफ ऑफ एक्स कट जाएगा ना, क्या बनाएगा, क्या बोल रहे हो, वाई को वन भी कट जाएगा, नहीं वन रखोगे तो नहीं कटेगा ना, टू एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, बट यहाँ भी तो एफ ऑफ एक्स आएगा, कट जाएगा, हाँ वन बाई एक्स रख दो, अच्छा बन रहा है, एक्स को एक्स रहने दो, वाई को वन अपॉन एक्स रख दो, कितना एफ ऑफ एक्स इंटू कितना एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, और ये देखो कट के एफ ऑफ वन आ गया, एफ ऑफ वन माइनस का टू, और एफ ऑफ वन टू था, शायद कुछ जाना पहचाना फॉर्म आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स, याद है पढ़ा था कल, एफ ऑफ एक्स क्या आया था वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर कितना एन, ठीक है, और एफ ऑफ टू कितना है पांच है, ऑफ टू कितना था पांच, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया वन प्लस का एक्स का स्क्वायर आ गया,
समझ में आया कुछ कैसे करते हैं? कुछ निकालो। ज्यादा डाउट से कम डाउट से आंसर मिल गए थे क्या उसके? कितने बच्चे क्विज? चलो डॉट्स पूछ लो। पहले 10 में, पहले 10 में चौथा दिल्ली आएगा। चौथे का दिल्ली है ना? मॉड आएगा, मॉड भूल गए होगे। हाँ मॉड भूल गए थे। डज नॉट एग्जिस्ट है ना आंसर? ये पूछना है ना कैसा है। अंडरवुड का आउटपुट मॉड आएगा, भूल गए हुए। अभी तो तुम हाँ कब सीखोगे? कौन सा और? एक एक करके 10 तक, 10 तक। छठवा देख लो पहले, चलाओ नहीं। एफ ऑफ एक्स बस बात नहीं। एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टू कितना 0। तो बोलने पड़ेगा क्या? बोलो सीधा। साइन एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। शांत। डिटरमिनेंट खोल रहा हूं मैं ना। कॉस एक्स एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस टेन एक्स इंटू कितना एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब माइनस का कितना एक्स क्यूब। ये कितना बैठा हुआ है एक्स का स्क्वायर। लिमिट एक्स इंटू कितना 0। ठीक है। और एक्स अगर 0 को टेंड कर रहा है चांद, तो साइन एक्स को मैं सीधा x लिख दूं, इसको सीधा 1 लिख देता हूं, इसको सीधा कितना x। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कटता है ना, सबसे छोटा टर्म बचेगा ना, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 आ गया। क्या आंसर है? बहुत ही चढ़ा था यार। नाइन्थ 1 माइनस रूट एक्स एक्स इंटू 1, एक्स को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दो। 1 प्लस एच से रिप्लेस करते 1 प्लस एच का अंडर रूट कॉस इनवर्स ऑफ, अच्छा कॉस इनवर्स नहीं कर पाओगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का कितना होल स्क्वायर। अंदर कॉस इनवर्स में हमें कोई भी एक्सपांशन नहीं आता, बट कॉस इनवर्स एक्स को मैं, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। शांत। हाँ या तो एलॉस पे लगा लो, या गौर करना मैं क्या कर रहा हूं। कॉस इनवर्स एक्स को मैं साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ट्रायंगल से। कॉस थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे फायदा क्या होता है गौर करना। देखो यार, तो जाना हो चुपचाप चले आओ, बेइज्जत होके जाना चाहते हो, है ना। अब x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करते, यहां पे ध्यान बारे में लगाते थे कितना आता 1 प्लस का कितना h बाय 2। यहां भी इसको 1 प्लस एच से रिप्लेस करते, गौर करना 1 माइनस का 1 प्लस एच का कितना होल स्क्वायर, तो कितना आता 1 प्लस का 2h, 1 से 1 निपटता, ठीक है ना। कितना आएगा माइनस का कितना 2h, माइनस का 2h ना, ठीक है। और उसका कितना होल स्क्वायर, यहां से कितना आएगा 2h आएगा ना, और यहां से कितना आएगा माइनस का h बाय 2।
माइनस का 1/4, प्लस माइनस को लफड़ा हो सकता है ना। वैसे कायदे से ध्यान देना, डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स x राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1 प्लस पर cos इनवर्स x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। कायदे से क्वेश्चन में देना चाहिए था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, कायदे से क्वेश्चन में ये देना चाहिए था 1 माइनस। ऐसे दिया गया है, नहीं दिया गया, उनने 1 माइनस मान लिया होगा, 1 माइनस मान लिया होगा उनने, ओके ना। चलो क्या करना बताओ, बोनस क्या ले, या चेन्नई ले लो या दिल्ली ले लो। चलो हाँ, इतना तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा तो मैं दे दे रहा हूं अभी। 1 माइनस में चेन्नई मान रहा हूं आंसर। हाँ एक्स को लो कॉस्ट, बिल्कुल वो भी कर सकते। क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते, बट वो गलत है, पता है ना। अरे सिंपल सी बात है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी cos इनवर्स x की, तो तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद cos इनवर्स x cos x को तुमने x मान लिया, बट वो हमेशा x थोड़ी होता है, आप बनता है। चलो अभी मैं दे देता हूं चेन्नई, और बताओ 10th, बात कम करो। 10th में क्या है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा 2 पे होगा, जी ऑफ एक्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट बीटा -1 पे होगा। क्या दिक्कत है, चलो से नहीं आया। फाइव माइनस का मॉड एक्स -2, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा 2 पे, तो अल्फा कितना हो गया 2। ये मिनिमम कब होगा -1 पर, बीटा कितना हो गया -1। तो लिमिट ऑफ अल्फा बीटा, लिमिट ऑफ अल्फा बीटा मतलब लिमिट एक्स टेंड टू कितना -2, तो x -1 -2, ये तो ऊपर 0 ही नहीं हो रहा, ठीक है। रूट्स क्या है 2 और 4, -2 है पक्का ना, तो 0/0 फॉर्म ही नहीं है, सीधे वैल्यू छाप दो, बात नहीं करो यार। माइनस का 3, 4 और 10 14, 14 और 6 20, -2 माइनस का 4 माइनस का 6, ठीक है ना। माइनस से माइनस एक नेगेटिव आता, 3 और 2 6 5 -5/2, जो ऑप्शन में नहीं है क्या, तो बोनस से आ गया। और बताओ कौन सा, आई क्या करके 13 देख लो पहले, 13 देख लो, y टेंडिंग टू 0, y अगर 0 होगा तो x अपॉन y 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दो। अब जब एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ध्यान देना y 0 को टेंड करा रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते ऊपर वाले का x को कांस्टेंट मानते हुए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो x प्लस वाई इंटू कितना सेक ऑफ x प्लस का y माइनस का x सेक x अपॉन कितना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे y का डेरिवेटिव 1, ध्यान देना इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव करने जाओगे तो प्रोडक्ट रूल, तो x प्लस वाई को रखा कांस्टेंट, सेक x प्लस वाई का डेरिवेटिव सेक x प्लस का y इंटू कितना tan x प्लस का y, चेन रूल लगाया होगा, इसको t माना होगा, और इसको जिसको t माना है उसका खुद का डेरिवेटिव, तो x का तो कितना आता 0, y का कितना आता 1, प्लस इसको कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, इसको कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान देना x कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, कुछ कुछ ही आएगा, तो ना। और y कितना है 0 है ना, y को 0 छाप दो, y को 0 छाप दो तो कितना आता है x sec x इंटू कितना tan x प्लस sec x, आता नहीं आता ऐसा, आगरा आगे ना, ग्रीन का आगरा, और बताओ बोला
Let a circle passing through 2, 0 have its center at the point h, k. Bus xc, yc is the point rotation of the lines. This and this. If h is equal to limit when c tending to 1 xc, c tending to 1 yc, then the equation of the circle is equal to xc, yc with the point rotation of the lines this and this. c1 को टेंड कराना है तो c1 छाप दो, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं हो गया. c1 छाप दो ना. तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1. 3x प्लस का 5y इक्वल टू 1. c1 छापते तो 3x क्या सही बात है क्या? The circle passing through ambit center at the point h, k. Points on the line this and this. क्या बोल रहे हो? क्या करा? एक्स और वाई का सी का टर्म में निकालना पड़ेगा. 2 प्लस का कितना? 3x प्लस का कितना? 5c² y इक्वल टू 1. बात कम करो. इसमें c² का मल्टीप्लाई कर घटा दे. देखो 5c² y कट जाएगा. x का कोफिशिएंट कितना आएगा? 3c² माइनस का c माइनस का 2, c² माइनस का 1. तो x कितना आएगा? c² माइनस 1 अपॉन 3c² माइनस c माइनस का 2. और अब हमें c टेंड टू क्या करना है? 1. 0 बाय 0 बन रहा है. हाँ बन रहा है. एल हॉस्पिटल ऊपर डेरिवेटिव, नीचे डेरिवेटिव. अब 1 छापो तो 2/5 क्या आएगा? सेम y के साथ बोलो. और चलो x अगर 2/5 आ ही गया है तो छापी तो यहीं पे कितना आएगा? 6/5 प्लस का 5y इक्वल टू 1. y के लिए 1 माइनस का 6/5 माइनस 1/5 माइनस 1/25. ये रहता क्या? तो सेंटर कितना आ गया? 2/5 माइनस 1/25. आगरा आ रहा है. एक ही ऑप्शन आगरा ही है. आगरा आएगा. और बताओ 21 में क्या है? x टू द पावर m. आराम से चल रहा हूं. नहीं, वैल्यू ऑफ दिस थिंग 0 प्लस पर x की पावर m अपॉन log x की पावर n. x की पावर m इंटू लॉग x की पावर n. x इंटू कितना? 0 प्लस, सॉरी मैंने कौन सा बता दिया? 22 बताने क्या? ये भी बताना ही है ना? हाँ चलो ठीक है, देख लो. तो m और n क्या है? नेचुरल नंबर है. तो ध्यान देना 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है. ये तो हम नहीं कर सकते. तो x की पावर n को मैं 1 अपॉन x की पावर m लिख दूं. अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है. एल हॉस्पिटल तो कितना आता? n टाइम्स ऑफ log x टू द पावर n माइनस का 1 इंटू कितना? 1 अपॉन x की पावर माइनस m का माइनस m टाइम्स ऑफ x की पावर माइनस m माइनस 1. तो x की पावर कितना बचेगा? m प्लस का 1. आराम से. तो देखो ये कटपिट के कितना आता? माइनस का n अपॉन m log x की पावर कितना? n माइनस 1. और एक x से एक x कटता तो नीचे कितना बचता तुम्हारा? 1 अपॉन x की पावर m. क्या है नहीं यहाँ? पर दिक्कत समझ में? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये अभी भी इन्फिनिटी है, ये अभी भी इन्फिनिटी है. वापस से लॉस पे लगता. लेकिन मजे की बात ध्यान देना ये है कि log x की पावर n से क्या हो गई? n माइनस 1. बट 1 अपॉन x की पावर m वैसे का वैसे ही रहा. तो अगले में फिर इसकी पावर कम, फिर ये वैसे ही रहेगा, फिर ये कम, फिर ये वैसे ही रहेगा. लास्ट में ये जीतेगा. 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0. ऐसा है ना? हाँ क्या नहीं आया? 21 में क्यों नहीं आया? 2 माइनस का cos x 0 को टेंड कर रहा है. क्या कर रहा है? सीरीज लगा दो. पता नहीं क्या करते हो. cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, cos 2x का 1 माइनस का 2x का होल स्क्वायर बाय 2. अंडर रूट भी है शायद. हेलो. और ऊपर क्या है? 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर.
तो 2 के सामने x को निगलेक्ट मार दू, 2 के सामने x 0 है ना, निगलेक्ट होगा। यहां से कितना आएगा 2 माइनस 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 2, 4x स्क्वायर बाय 2, 2x स्क्वायर 2 अंदर आता तो 1 माइनस का कितना x का स्क्वायर, बने में लगा दिया, बने में लगा दिया ना। यहां से कितना आता 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर बाय 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 1 प्लस का 3x स्क्वायर बाय 2 और ऊपर कितना है 2 बाय x स्क्वायर e की पावर दिस इनटू दिस x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा 2 से 2 कटा e की पावर 3। क्या 3 आंसर नहीं है क्या? और कोई? बस और नहीं है? ठीक है, तो फंक्शन की लास्ट वाली डिजिट कर लेना कि शायद 8वीं या 7वीं बताएंगे, 8वीं फंक्शन की है ना, लिमिट्स की नहीं, लिमिट्स की तो हो चुकी है ना, डिस्कस हो गया क्या? क्या क्या बचा डिस्कशन को? ऑप्टिक्स में कौन सा? 7 और 8, 7 और 9, बस और तो कुछ नहीं है। चलो फंक्शन की आखिरी डिजिट कर लेना, कल थोड़ा सा रुक जाए, यहाँ जाएंगे अपन के बाद तो हो गया, आवाज नहीं आई। चलो फंक्शन की डिजिट कर लेना आखिरी, है ना, ठीक है, सुनो